नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम कपास और सोयाबीन के बाजार से जुड़ा अहम अपडेट लेकर आए हैं। दोनों कमोडिटी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर्स के सीईओ बीरेन वकील। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार सर। जी सर, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कपास का भाव एमएसपी के नीचे चल रहा है, लेकिन किसान इसकी खेती बढ़ा रहे हैं। आपके हिसाब से ये ट्रेंड क्या बता रहा है सर? जो करंट ईयर का एमएसपी प्राइसेस है नियरली 8,000 रुपया प्रति क्विंटल, काफी लुक्रेटिव है किसान की नजरों में। और इस साल बारिश का मानसून का जो आरंभ हुआ काफी संतोषकारक आरंभ हुआ है। अभी तक की बारिश भी संतोषकारक है। और किसान के पास शायद चॉइस भी कम है, क्योंकि सोयाबीन के प्राइस काफी नीचे है। मूंगफली के प्राइस भी जो 3 साल पहले काफी ऊपर चल रहे थे वो भी नीचे है। गवार के प्राइस भी नीचे है। तो जितनी भी खरीफ क्रॉप है, चाहे हम सोयाबीन ले या तूर की बात करें या गवार की बात करें, जो स्पेशली गुजरात राजस्थान में ज्यादा होता है, तो इसके हिसाब से। और सोयाबीन की खेती का, सॉरी, कपास की खेती में एक ये है कि इसमें दूसरी जींस के मुकाबले सीसीआई की जो बाइंग होती है एमएसपी पे, वो रिलेटिवली मोर प्रिडिक्टेबल और मोर सर्टेन होती है। तो किसानों ने शायद बेटर चॉइस माना है कि भाई सबसे कम नुकसानदेही चॉइस अगर है तो कपास है। ऐसा लॉजिक रहा होगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। जी सर, बिल्कुल। हम लोग कपास पर ही बात कर रहे थे, तो कपास की मौजूदा बुआई को अगर देखें तो सर इसकी कीमतों पर क्या असर पड़ने वाला है, क्या लग रहा है सर? कीमतों पर तो क्या है कि हम एमएसपी निरंतर हमारा बढ़ रहा है, हर साल बढ़ता है इसकी फॉर्मूला के तहत। उसके सामने ग्लोबल प्राइसेस बेहद कमजोर चल रहे हैं। पिछले 4 साल में प्राइसेस ऑलमोस्ट 150 सेंट से गिर के अभी 70 सेंट हो गए हैं। ऑलमोस्ट 50% ड्रॉप है। और अगर हिस्टोरिकली देखें तो पिछले 15 साल में ऑलमोस्ट 70-75% का प्राइस नॉमिनल गिर चुका है। तो हम कहीं भी एक्सपोर्ट मार्केट में बिल्कुल आउट प्राइस हो गए हैं। तो जो एक जमाने में 3-4 साल पहले हम नेट एक्सपोर्ट रहते थे, अब हम शायद धीरे धीरे नेट इंपोर्टर की ओर जा रहे हैं। लास्ट ईयर, क्योंकि अभी भी इंपोर्टेड जो कॉटन है, लिंट यानी बेरिंग जिसको कहेंगे हम, गांठ, वो करीबन 10,000 रुपये सस्ती मिलती है। फॉरिन फॉरिन मीन्स अमेरिकन कॉटन या ब्राजीलियन कॉटन यहाँ के मुकाबले सस्ता मिलता है। जी सर, बिल्कुल। ये हो गई कपास की बात। अब थोड़ा सा सोयाबीन पर भी बातचीत कर लेते हैं। सर, आपके पास देश भर में सोयाबीन की बुआई को लेकर क्या अपडेट है, और शॉर्ट टर्म में सोयाबीन की कीमतों का क्या आउटलुक रहेगा सर? ये जानकारी चाह रहे हैं हम लोग सोयाबीन को लेकर। सोयाबीन में भी रकबा जो सोइंग की रुझान है अब तक की, वो काफ़ी फेवरेबल है। इनफैक्ट एमएसपी से 10-12% नीचा प्राइस होने के बावजूद भी सोयाबीन का रकबा बढ़ा है। शायद मार्क फार्मर का टेक ये होगा कि नई सीजन में सोयाबीन की एमएसपी काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो किसानों ने वो सोचा होगा। दूसरी बात कि अन्य जीन्स के मुकाबले इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी कम है, जैसे मूंगफली या कपास की तुलना में। और ये सिंगल कटिंग क्रॉप है, तो इसमें लेबर कॉस्ट भी काफ़ी कम होती है। और ये रिलेटिवली स्टडी क्रॉप है, स्टबन है। तो इसलिए इसका रकबा बढ़ा होगा। भाव तो काफी दबाव में है बहुत सालों से, ग्लोबल ओवर सप्लाई की कारण। और ये साल डीडीजीएस के कारण प्रोटीन डिमांड भी बेहद कमजोर है, तो भाव तो शायद दबाव में रहेंगे।
जी बिल्कुल, ये हो गई सोयाबीन की बात। हमने सर से जाना सोयाबीन और कपास के बारे में पूरी जानकारी ली, कीमतों का आउटलुक लिया। सर एक आखिरी सवाल है, क्या कोई अभी अगर कोई ट्रेड करना चाहता है, कोई टॉप पिक्स है, एग्री कॉल्स हैं कोई? टेम्पररी यहाँ दो बार हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी इसमें थोड़ा सप्लाई साइड का पर्याप्त उपलब्धि हम मान सकते हैं। तो यहाँ 5 to 70 के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं, 5317 के स्टॉप लॉस से। और केस्टर भी हल्का सा शॉर्ट कर सकते हैं 6980 के आसपास, 7040 का स्टॉप लॉस और 6830 का टारगेट। जी बिल्कुल, कैस्टर सीड जो है शॉर्ट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 7040 का, जो टारगेट होगा 6830 का देखने को मिल सकता है। सर मानसून भी पूरे देश भर में पहुंच गया है। सर किन कमोडिटीज़ पर, जो एग्री कमोडिटीज़ हैं, किस पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा? सर किन फसलों पर क्या राय है आपकी सर इसको लेकर? नियर टर्म कॉटन मार्केट में थोड़ा, कॉटन केक में स्पेशली, क्योंकि कॉटन सीड में शॉर्टेज है, तो उसके कारण कॉटन केक में थोड़ी डिमांड दिख रही है। दूसरा, थोड़ा रिकवरी में भी एडिबल ऑयल में शायद आएगा फेस्टिव डिमांड को चलते हुए। कच्ची घानी अभी काफी तेज है, क्योंकि सरसों एमएसपी से 500 रुपया ऊपर है। बाकी सब जींस हल्की हल्की डाउन साइड में, स्लो मोशन बेयर मार्केट कह सकते हैं, इस तरह बिहेव कर रही है। जी सर बिल्कुल, मानसून का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कॉटन पर दिखाई देगा, ये सर की राय। सर कोई डिस्क्लेमर है? नहीं, मेरा कोई फैमिली मेंबर क्या किसी भी रिलेटिव का कोई एक्सपोजर नहीं है। मेरा काम सिर्फ प्योर रिसर्च का, मीन्स एज एजुकेशनल, मार्केट एजुकेशनल का काम है मेरा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।